बहुत ज़्यादा लगने लगी है। बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, क्योंकि कम कर दें, इतनी नहीं कर पाएंगे, आम जनता जो है इतनी नहीं कर पाएगी अफोर्ड, कम कर या दें। फिर कुछ ऐसी स्कीम्स निकालें ताकि हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। हमारा भी सपना होता है। प्राइवेट में पैसे काफ़ी ले रहे हैं ना। प्राइवेट में एक तो उनसे ड्रेस खरीदो, किताबों का उन लोगों का खुद ही बना रहता है, तो वहाँ से मतलब मिले जुले रहते हैं। तो हम कमीशन सिस्टम सेट होता हाँ है। हाँ बस। आगामी बजट है, ऐसे में महिलाएं कयास लगा रही हैं कि इस बार बजट में कुछ रियायत होगी और उनके किचन का बजट जो है सेट हो जाएगा। आमतौर पर महिलाओं के हिसाब से अगर उनके किचन का बजट सेट है तो उनके लिए सारी दुनिया का बजट सेट होता है। हमारे साथ कुछ गृहिणियां हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार के बजट से उनको क्या उम्मीद है। क्या नाम है भाभी आपका? मेरा नाम वैशाली है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, साथ में मैं पार्लर का भी काम करती हूँ। तो इस बार क्या उम्मीद लगा रही हैं? बजट आने वाला है, 1 तारीख को बजट आ जाएगा, तो एक गृहिणी होने के नाते क्या उम्मीद है? मैं बस यही चाहती हूँ कि थोड़ा सा क्या है, सिलेंडर का जो रेट अभी इतना हाई हो रखा है, मैं चाहती हूँ कि कुछ पैसे उसमें कम हो जाएं ताकि हम घरेलू सामान से कुछ बचत कर सकें। और मैं एज अ पार्लर चलाती हूँ तो मैं ये भी चाहती हूँ कि जो हमारी सरकार है वो हमें मदद करे कि हम महिलाएं भी आगे बढ़ें, थोड़ी फाइनेंशियल कोई जैसे लोन वगैरह कुछ, मतलब महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम आगे बढ़ सके। पिछले बार की अगर हम बजट की बात करें तो 100 रुपए महिलाओं को कंसेशन दिया गया था। महिला दिवस पे सिलेंडर के दाम कम भी किए गए थे। तो ऐसे में इस बार क्या कयास लगा रही हैं अन्य चीजों को लेकर? मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और कम होना चाहिए, क्योंकि 100 रुपए से मुझे तो नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता होगा। आजकल बच्चों की फीस वगैरह भी स्कूल की बहुत ज्यादा हाई हो गई है। तो अगर हम घर में ही थोड़ा थोड़ा मतलब अगर सरकार थोड़ी मदद करे, कुछ सिलेंडर जैसे पहले का हम देखें तो कितना सस्ता था सिलेंडर, लेकिन आज वही सिलेंडर का जो रेट है काफी ज्यादा हाई हो गया है। ऐसे में एक सिलेंडर जो कि है 1 महीने ही चल पाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा सिलेंडर का जो रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाए ताकि आपको ऐसे गैस बंद करके फिर चालू ना करनी पड़े। बिल्कुल सही। इस तरह से जो है हम लोग बचत कर लेते हैं। हाँ, महिलाएं। इसलिए मैं इस तरीके से मैं बचत कर लेती हूँ ताकि तो अब इस बार जो है हमारी भाभी की गुजारिश है कि कुछ सिलेंडर्स के दाम कम कर दिए जाएं ताकि उनको बार बार जो है गैस इस तरह से बंद करके फिर से चालू ना करनी पड़े। और क्या लगता है, जैसे आपने शिक्षा की भी बात कही भाभी, तो बच्चों की स्कूली शिक्षा क्या ज्यादा महंगी लग रही है? हाँ, बच्चों की फीस बहुत ज्यादा हो गई है। अगर हम मतलब देखें आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं, काफी ज्यादा फीस तो इतनी ज्यादा हो गई है, 1 महीने का 3-3, 4-4 हजार रुपए जाता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से उन स्कूल की फीस भी थोड़ी सी कम कराई जाए। प्राइवेट स्कूल पे लगाम हाँ हाँ, कुछ प्राइवेट या फिर कुछ ऐसी स्कीम्स निकाले ताकि हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। हमारा भी सपना होता है। देखिए हमारे साथ और भी गृहिणियां हैं। हमारी भाभी जो है पूड़ी बेल रही हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। भाभी, जिस तरह से आपकी ये पूड़ियां गोल गोल हो रही हैं, क्या लगता है इस बार बजट का क्या रुख रहेगा? क्या उम्मीद लगा रही है? बजट का ये सब्सिडी होना चाहिए गैस में, गैस थोड़ी सस्ती होना चाहिए और घर का सामान भी थोड़ा सस्ता होना चाहिए। जैसे कि जो शक्कर है, चाय पत्ती है। शक्कर महंगी है और महंगी है, मेहमानों को चाय पिलानी महंगी पड़ रही है। और क्या। और काफी चीजें हैं जो महंगी हो रही हैं, सब्जियां भी काफी महंगी हो रही हैं। तो हम मतलब यही चाहते हैं थोड़ा सस्ता हो ताकि गरीब भी अच्छे से मतलब कर सके। और क्या लगता है, आप एक गृहिणी हैं, पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है, तनख्वाह आपके हाथ में आ जाती है, इसके बाद पूरे महीने आपको संभालना होता है। तो क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कम हो जाएंगी तो काफी रियायत होगी और आपका बजट का कोटा जो है वो बढ़ जाएगा? काफी तो बस ये सब्सिडी, जैसे सिलेंडर सबसे महंगा है, 800-900 का तो सिलेंडर ही आता है, ये सस्ता हो जाए। और घर का सामान है, मतलब जो दिन डेली की जो चीज़ें रहती हैं जो हम लोग यूज करते हैं, खाने पीने की सबसे ज़्यादा, जैसे आटा भी महंगा है और तेल भी महंगा है,
बाकी यही सब चीजें महंगी हैं, और भी पढ़ाई के लिए जैसे अब अच्छा, बच्चों को महंगाई किताब से है, ड्रेसें हैं बच्चों की। अब जैसे सरकारी स्कूलों में तो काफी बच्चों को मतलब अच्छी फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे। मैं खुद मतलब सरकारी टीचर हूँ मैं, तो मुझे पता है कि सरकार में बच्चों को खाना भी खिला रहे हैं और उनको उनके माँ बाप के खाते में भी पैसे जाते हैं। लेकिन प्राइवेट मर रहा है। प्राइवेट में पैसे काफी ले रहे हैं ना। प्राइवेट में एक तो उनसे ड्रेस खरीदो, किताबों का उन लोगों का खुद ही बना रहता है, तो वहां से मतलब मिले जुले रहते हैं, तो हम कमीशन सिस्टम सेट होता हाँ हाँ, बस तो हम लोगों को तो ज्यादा एक बड़ी बात भाभी ने कह दी, कमीशन सिस्टम सेट रहता है। हाँ, कुछ भी हो, मतलब ड्रेस हो या जूते हो, चप्पल हो, सारी चीजें ही महंगी रहती हैं, बच्चों की किताबें भी। और पढ़ाई तो मोस्टली स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं और फिर हम कोचिंग भी कर रहे हैं। मतलब मेहमान नवाजी में कितना फर्क पड़ा है महंगाई के कारण? महंगाई में अब मेहमान आएंगे, उनको रोटी सब्जी तो खिला नहीं देंगे, उन्हें पूड़ियाँ बनाएंगे या फिर पनीर तो भैया बनाएंगे। भाभी क्या आने वाले मेहमान थोड़े सतर्क हो जाइए कि भाभी अपना बजट गिना रही हैं आपकी मेहमान नवाजी को लेकर। और सबसे पहले तो चाय नमकीन ही अगर उनको पिलाएंगे, इसलिए आपने चाय सबसे पहले नहीं, शक्कर की बात बस शक्कर की बात की है। तो जो है अगर पनीर खिलाएंगी भाभी तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं टीस है पनीर को लेकर। हाँ सही है। हमारे साथ और भी गृहिणियां हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रिफत खान। आप ये बताइए कि अभी जिस तरह से भाभी ने, बाकी भाभीयों ने बात की कि सिलेंडर महंगा है, स्कूल की फीस महंगी है, तो आपको क्या लगता है कि जो आगामी बजट है 1 तारीख को जब बजट आ जाएगा तो क्या उम्मीद लगा रही हैं, क्या सस्ता होगा, क्या किचन के बजट पे इफेक्ट? जी, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, राशन से लेके सब चीज़ सस्ती होनी चाहिए। सिलेंडर भी है और भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी रेट। अच्छा, जो नई गृहिणियां होती हैं, नई नवेली गृहिणियां होती हैं, जो स्टूडेंट या फिर एक बेटी से बहू बनने का प्रयास कर रही होती हैं, तो आप भी मुझे उसी फेज की लग रही हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है कि जैसे नई गृहिणी है वो क्या प्रयास कर रही है, उसके मन में कई चीजें चल रही हैं? जी, अभी इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि रेट वगैरह जो हैं बहुत हाई हैं सब चीज़ों के। मैनेज कर पाती हैं घर में? नहीं, हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। नहीं मैनेज कर पा रही हैं, नहीं। सीख रही हैं अभी। जी, तो क्या उम्मीद लगाती हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीद लगाते हैं कि हर चीज़ सस्ती करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितनी सस्ती कर सकें। सस्ता कर दें, जी, फ्री का कर दें। फ्री का नहीं, जितना पहले था उतना जीएसटी वगैरह सारा कुछ हटा दें, जो भी जीएसटी एक्स्ट्रा लगती है वो सारा कुछ हटा के सस्ता कर दें। अच्छा, जीएसटी से भी भाभी ने एक बहुत ही तर्कपूर्ण बात कही कि जीएसटी हटनी चाहिए। क्यों हटनी चाहिए जीएसटी? जीएसटी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, क्योंकि कम कर दें, इतनी नहीं कर पाएंगे, आम जनता जो है इतनी नहीं कर पाएगी अफोर्ड, कम कर दें। देखिए, सरकार को भाभी बता रही हैं कि जो 18% जीएसटी का बोझ है वो सीधे उपभोक्ता की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में जीएसटी अगर कुछ प्रतिशत कम हो जाती है तो महिलाओं की जो समस्या है, जो किचन को लेकर उनके पूरे महीने का मंथन होता है, वो कुछ कम हो जाएगा। भाभी, जो नई गृहिणियां होती हैं, जैसे मैंने कहा कि वो बेटी से बहू बनने का प्रयास कर रही होती हैं, तो वो उनके मन में बहुत से सपने भी होते हैं, बहुत कुछ करना भी चाहती हैं। आप भी कुछ करना चाहती होंगी? जी, हम हाउस वाइफ है अभी फिलहाल, तो हम मन में कुछ चल तो रहा होगा कि कुछ अगर कुछ मौका मिलता तो हम भी अपनी हुनर चलता को तो है, लेकिन दिखा पाते। महंगाई इतनी है कि कुछ करने का सोच ही नहीं सकते हैं। तो सरकार से उम्मीद लगा रही है कि शायद सरकार कुछ महिलाओं के लिए ले आए? जी बिल्कुल। क्या लगता है भाभी, जो जिस तरह से आप एक पार्लर भी चलाती हैं, तो आप बताइए कि जो बेटी से बहू बनने के फेज में होती हैं, जो लड़कियां, जो महिलाएं जो गृहिणी बनने ही वाली होती हैं, उनको क्या लगता है कि वो उनके लिए क्या होना चाहिए? जैसे कि पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो सब कुछ बहुत सिंपल लगता था, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन जब शादी हो गई फिर उसके बाद में जब पति से आटे दाल का भाव मालूम चल गया। मतलब कैसे मैनेज करना पड़ता है ये तो सच में एक गृहिणी ही बता सकती है। वो सैलरी मुझे ला के देते हैं, फिर मुझे पूरा महीना चलाना पड़ता है। सानिया, ये बताइए, एक स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या इस बजट में कुछ स्टूडेंट्स के लिए और मोस्टली लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए? एज आई एम स्टूडेंट, मैं यही बोलना चाहूँगी क्योंकि और भी पेरेंट्स हैं, बाकी बच्चे हैं जो गुड स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब उनके पेरेंट्स इतना बजट नहीं दे पाते हैं स्कूलों में, तो उनके
लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज होना चाहिए कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े, उनको भी अच्छी तालीम हासिल हो, वो भी अच्छे स्कूल जा सकें। क्योंकि कभी कभी हमारे बीच ऐसे लोग बैठते हैं कि उनको एक शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम इस स्कूल में क्यों नहीं जा पाते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसी स्कीम निकालना चाहिए कि वो भी उस स्कूल में जा सकें और अच्छी तालीम हासिल कर सकें, वो भी कुछ बनकर दिखाएं और उनके पेरेंट्स को भी उनके ऊपर अच्छा फील हो, प्राउड फील करें कि मेरा बच्चा आज ये मेरे लिए बना हुआ है। और उनके लिए किसी चीज़ का बजट ना हो, कोई चीज़ का ऐसा वो ना हो कि प्रेशर पड़े कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ करना चाहिए, उनके लिए स्कीम निकालें, ऐसी स्कीम निकालें कि जो प्राइवेट बच्चे हैं उनको उस स्कूल में दाखिल करें, एडमिशन करें और वो अपने लिए कुछ कर सके और पढ़ सके। क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे हैं उनकी बैकग्राउंड देखकर उनको एडमिशन नहीं दिया जाता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इस पर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि हर बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन दिया जाए। वो आगे पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी तो उस आगे बढ़ेंगे, तभी तो उनका बैकग्राउंड ठीक होगा। वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि ऐसे से ऐसा होता है। अगर आप उन बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं देंगे, एडमिशन नहीं देंगे, तो फिर ये आगे की जनरेशन कैसे ठीक होगी। देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि सबको शिक्षा का अधिकार एक बराबर होना चाहिए और सब जो हैं एक साथ बैठकर एक छत के नीचे पढ़ सकें। सरकारी स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात महिलाओं की करें तो महिलाएं जिस तरह से किचन के बजट को सेट करने का प्रयास कर रही हैं वह और वे कयास भी लगा रही हैं कि इस बार जो है जब 1 तारीख को बजट आएगा और जब वो पेश होगा तो ये बड़े कान गौर से और कान लगाकर उस बजट को सुनेंगी और अपने किचन में रियायत की उम्मीद लगाए बैठी रहेंगी। कैमरामैन राशिद पठान के साथ संगीता राजभर, GMD।